स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको रीजनिंग क्लासेस रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी रिलेटेड, बैंक रिलेटेड और रेलवे एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग आपकी होने वाली है। तो सभी वीडियोस पूरे क्वेश्चंस पढ़िए, इसमें से कोई भी डाउट्स आपके क्लियर ना होने पाए। यहाँ पर देखिए हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग रिलेटेड, जो कि आगामी एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, सभी रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए और स्किल क्लासेस सर्च करके ज्वाइन बटन में क्लिक करिएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो अभी मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो वह भी आपको सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाते हैं रीजनिंग रिलेटेड, जिसमें देखिए हम आपको आज कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। पूरे 5 क्वेश्चन पढ़िए, कुछ आपको इसमें इजीली है और कुछ डिफिकल्ट है। तो सभी क्वेश्चन पढ़िए और इसमें सभी क्वेश्चन पे आप डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को DBU लिखा गया हो, तो हमें कह रहे हैं कि लिखा जाता है तो DOG को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से आपको बताने हैं कौन से ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAD को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, CAD को अगर हम DBU लिखें, क्या लिख दें, DBU लिख दें, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहे हैं कि DOG को क्या लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिस प्रकार अगर हम CAD को क्या कर सकते हैं DBU के लिखने में, उसी तरह आपको कोडिंग करके बताना है कि DOG को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन ये रीजनिंग समझिए, आप अपना थिंकिंग सोचिए कि यहाँ पे हो क्या रहा था। देखिए यहाँ पर था C, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया C और C को देखिए हमने आगे लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया D। इसके बाद देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ था, A को एक स्टेप बढ़ाकर हमने क्या लिख दिया B, और यहाँ पर देखिए T लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है U। बस, तो C को लिख दिए D, A को लिख दिए B और T को क्या लिख दिए U। इसी तरह हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है, तो D को क्या लिखिए, यानी 1 स्टेप आप इसमें बढ़ा दीजिए। D को क्या लिख देंगे, D को लिख दीजिए E, O को लिख सकते हैं क्या, O के बाद आता है P और G के बाद क्या आता है H। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा EPH। EPH कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन B इज अ राइट आंसर। तो इस तरह आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि ये अल्फाबेट रिलेटेड लेटर है। अगर CAT में जिस तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो रहा हो, उसे DBU जिस तरह लिखा गया हो, उसी तरह आपको DOG भी लिख देना है और आंसर क्या हो जाएगा EPH, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम में रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम पढ़ाते हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, टुडेज क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह है और थोड़ा सा इजीली है, तो जरूर ध्यान दीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAT को IBU लिखा जाता हो, तो उसी तरह बताइए कि TOY को हम क्या लिख सकते हैं। तो बस उसी तरह आंसर यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि HAT को, तो यहाँ पे कह रहे हैं HAT को अगर हम IBU लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो IBU। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो उसी तरह आप हमें बताइए कि TOY को हम क्या लिखेंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, H लिखा हुआ था, H के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, I आ गया है, तो बिल्कुल सही HI हो गया। A है तो क्या हो गया B लिख दिए हैं, और T है तो U, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम है। तो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन आ जाने चाहिए। तो इसी तरह हम इसमें भी क्या लिखेंगे, T के बाद लेटर क्या आता है U, O के बाद क्या आता है P और Y के बाद क्या आता है Z। तो UPZ आपका आंसर होगा। UPZ कौन से ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन D इज अ राइट आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इजीली थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने रिवीजन टाइप्स में दे दिया है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो थोड़े से आपके अब डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इस पर आप क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आते जाए, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक जरूर करते चलिएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक आप सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको लिए पढ़ाते रहेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकता है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाए तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं कोडिंग डिकोडिंग के वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAT को JCV लिखा जा रहा हो तो उसी तरह आप हमें बताइए कि TOY को क्या लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे भी हम ध्यान देते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, HAT, अगर HAT को JCV लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, HAT को JCV लिख रहे हो, तो आप हमें बताइए कि TOY को क्या लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए यहाँ पे H लिखा था, तो H को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, J, तो H के बाद सही लेटर आ रहा, तो H के बाद देखिए I नहीं है, I के बाद यानी एक लेटर गैप हो गया, HIJ हो गया है। ठीक है, तो HIJ लिख देंगे। इसके बाद देखिए A के बाद देखिए B नहीं लिखा हुआ, C लिख देंगे, और T के बाद देखिए U नहीं लिखा हुआ, V। यानी इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पर एक एक लेटर आपको मिस करके लिखना है। क्या लिख रहे थे, H को देखिए I के नहीं लिखा, J लिख दिया गया है। A के बाद देखिए B आना चाहिए, तो B नहीं है, C है, और T के बाद U आना चाहिए, तो U नहीं, V है। यानी एक एक लेटर आपको मिस करके नोट करना है। देखिए T के बाद हम क्या लिखेंगे, U नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, बस यही गलतियां हो जाएंगी अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह आप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंजमेंट है। T के बाद क्या होगा, U नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। O के बाद देखिए P नहीं लिखेंगे, Q लिख देंगे। ठीक है, और Y के बाद देखिए Z। अब भाई प्रॉब्लम हो गई, Y के बाद तो Z और Z के बाद तो कोई लेटर ही नहीं आता है, तो Z के बाद तुरंत आप वहीं पर फिर से स्टार्ट करेंगे। Z के बाद क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। ये आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल नया आपकी तरह क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। T के बाद देखिए UV लिख देंगे, यानी U गैप कर दी, V लिख दिया गया है। O के बाद देखिए P नहीं लिखी हमने, क्या लिख दिया, Q लिख दिया है। Y के बाद Z नहीं लिखा हुआ है, तो Z के बाद क्या लेटर तो होते ही नहीं है, तो Z के बाद फिर शुरू से कर दीजिएगा, तो A लिख देंगे। तो आंसर क्या होगा, VQA। तो VQA कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन C इज अ राइट आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए कुछ क्वेश्चन अब आगे थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे। सभी क्वेश्चन पढ़िए, कोडिंग डिकोडिंग के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन सब पर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सभी की PDF आपको मिल जाएगी। मैं ऑल सब्जेक्ट की कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो वो भी सब आपको क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर देखिए, यहाँ पर आपको ये क्लास 5th से लेकर 9 तक की मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये सभी आपकी रीजनिंग, और कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान देखिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैन को EZM लिखा जाता हो तो उसी भाषा में ICE को क्या लिखेंगे। आज हमने कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप बहुत ध्यान से पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए, जिसमें से कोई भी डाउट्स आपके ना रह जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर FAN को क्या लिख दें, EZM। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, FAN को क्या लिखें, EZM लिखा हुआ हो तो आइस को क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, F को कहा गया है, E लिख दिया गया। अब F के बाद तो देखिए G आता है या H आता है, इसका मतलब F के पहले अब हमारे बात हो रही है, यानी F के पहले लेटर क्या आता है, E है कि नहीं, EF होता है, नहीं F के पहले कौन सा लेटर आता है, E। इसी तरह A के पहले, तो A के बाद तो B आता है, लेकिन यहाँ पर बाद वाले लेटर तो लिखे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लेटर क्या है, पहले लिखे जा रहे हैं, तो A के पहले कौन सा लेटर आता है, तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया है कि जैसे Z के बाद A आता है, Z के बाद क्या आता है, A, क्योंकि Z के बाद कोई लेटर तो होता नहीं है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे तो A आएगा। उसी तरह A से पहले, तो A के पहले क्या मिलेगा, A के पहले Z मिल जाएगा, बस यही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और N के पहले क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, N के पहले क्या होगा, N के पहले यहाँ पर
M होगा। तो यानी इसका मतलब है कि इसमें एक लेटर आपके पहले यानी 1 लेटर गैप यानी पीछे बिफोर लेटर आपके लिखे जा रहे हैं। इसी तरह चलिए ध्यान देते हैं, तो I के पहले क्या होगा, तो I के पहले क्या आता है भाई, I के पहले तो H आता है तो H लिख लीजिए। C के पहले क्या आता है, तो C के पहले तो B आता है तो B लिख लीजिए। E के पहले क्या आता है, तो E के पहले क्या आता है भाई, E के पहले D आता है तो D लिख लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, HBD। तो HBD कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज अ राइट। इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन में लेटर आपके आगे आ सकते हैं, कभी क्वेश्चन में लेटर आपके पीछे आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन आप कवर करिए, कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5th देख रहे हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने आपको चेंजमेंट करके थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप ये भी क्वेश्चन कवर करिएगा, कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FRESH यानी फ्रेश को अगर ये लिखा जा रहा हो तो आप हमें बताइए BRUSH को ब्रश को क्या लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चंस कवर करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रेश को, तो देखिए यहीं पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए F के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, F के बाद G हो गया, F के बाद यहाँ पे क्या लिख लिए, G लिख लिया गया है। R को तो देखिए उसी तरह लिखा गया है। E के बाद क्या हो गया है, E के बाद देखिए F हो गया है। S को बिल्कुल सेम उसी तरह लिखा गया है और H के बाद I को लिखा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक एक लेटर आगे किए गए हो और सेम लेटर उसी तरह यहाँ पर नोट किए गए। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेश की, तो देखिए फ्रेश को क्या लिखा गया है, और GRFSI, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से रखिए, देखिए F के बाद देखिए G हो गया, ठीक है। R देखिए फिर उसी तरह सेम लेटर पे चल रहा है। E को क्या कर दिया गया है, E के बाद एक लेटर ले लिया गया F, S उसी तरह सेम है और H के बाद एक लेटर I ले लिया गया है। यानी देखिए एक लेटर तो आगे हो रहा है और बाकी उसके बाद वाला लेटर बिल्कुल सेम, यानी R को उसी तरह लिख दिए, E को फिर हमने F कर दिया, S को बिल्कुल सेम उसी तरह लिख दिया है और H को फिर I लिख दिया है। यानी एक लेटर पहले आगे होगा, फिर सेम लेटर रहेगा, फिर एक आगे लेटर होगा, फिर सेम एक लेटर होगा, फिर एक आगे लेटर होगा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं। अब आपको इसी तरह देखिए ब्रश दिया गया है, तो ब्रश में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए ब्रश की बात हो रही है, तो ब्रश में भी हमको सेम यही रूल करना है। तो देखिए यहाँ पे F को क्या किया गया था, G, यानी एक लेटर क्या किया आगे किया गया है, तो हम क्या करेंगे B के आगे लेटर लिख लेंगे C, R उसी तरह रहेगा तो R रहने दीजिए, U को एक लेटर आगे बढ़ा लेंगे V, S को उसी तरह रहेंगे और H को एक लेटर आगे बढ़ा लेंगे I। तो यहाँ पे आंसर देखिए CRVSI। तो CRVSI कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़े कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैंने आपको इजीली से लेकर थोड़े डिफिकल्ट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आया होगा और क्वेश्चन इसी तरह के आपको और भी इसी तरह हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हों उनको शेयर भी कर दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड पढ़ सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए आज आपका टुडेज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बाकी हमारे देखिए क्लास 5th से लेकर 9th तक की CBSE NCERT पैटर्न की मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हो या आपके कोई फ्रेंड रिलेटेड बच्चे हो तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे और भी अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि 5th से लेकर 9th तक की पूरी CBSE NCERT पैटर्न मैथ पढ़ाई जाती है, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।